हेलो नमस्कार। आप सभी को आर के जंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और फिर से आए हैं कक्षा 9 की मैथ लेकर। तो पिछले वाली क्लास आपको कैसी लगी आपने कमेंट के द्वारा बताया नहीं अभी तक, तो आज बताना है कैसी लगी क्लास आपको। आज हम चलेंगे 1.1 पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। करते हैं पहले सवाल को जिसमें परिमेय संख्या को पूछा है और जिसमें पूछा है शून्य। तो शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, जो हमने परिभाषा में बताया था आपको। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं हल। अतः शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। फिर इनको बताएंगे किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए आगे एक शर्त दे रखी है इस प्रकार से, Q बराबर ये जो है इनका मतलब नहीं 0, यानी आपको अंश में नीचे वाले जो हर है उनके नीचे 0 नहीं हो सकता, जो कि सवाल में खुद दे रखा है। तो हर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन अंश में 0 हो सकता है। जैसे उदाहरण के द्वारा बात करें, 0 बराबर 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ये सभी क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। उसी प्रकार से अगर अंश नीचे पूछे 3/0, 4/0 या 5/0, ये संख्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, जो कि इसमें दर्शा रखी है। जो Q बराबर 0 ये नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ऊपर वाली पूछी गई है, ऊपर वाली जो कि एक परिमेय संख्या हो सकती है। इनका उत्तर होगा अतः शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, यही इनका आंसर है। तो अपनी कॉपी में लिख लेना। चलते हैं 1.1 का दूसरा सवाल, जो हमारा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करें, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और लेकिन हम उदाहरण के द्वारा आपको 2-3 तरीके बताएंगे जिसमें किस किस प्रकार से परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वैसे देखें तो 3 और 4 जो कंटिन्यूस संख्या है, इनके बीच अगर आपको संख्या पूछी जाए तो आपको पता नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 ही आती है। लेकिन परिमेय संख्या पूछे तो परिमेय संख्या में दशमलव वाली हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और भिन्न वाली, यानी सभी संख्या इसमें आती है। तो देखेंगे इसमें किस प्रकार से 6 परिमेय संख्या हम निकालेंगे। तो देखिए तरीका पहला, 3 और 4 के बीच यही पूछा है। तो हम तरीका पहला लेंगे और आप याद करेंगे 3 गुणा, अब देखिए 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो आपको लगाना है 7/7 इस प्रकार से, यानी 7/7। फिर देखना 4 वाला, 4 गुणा 7/7। 7/7 मैंने क्यों लिखा है? 3 और 4 का योग होता है 7, तो सभी दोनों में कर दिया 7/7 ताकि आप कॉमन हो जाए। अब इनको गुणा करना है, तो 7 तेरी 21/7। फिर इधर देखा 728/7। अब देखते नीचे इसके भी 7 हैं और इनके बीच नीचे भी 7 है। अब ऊपर वाली देखते हैं, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है। पता है 21 से 28 तक जाओगे तो बीच में संख्या काफ़ी आती है। तो वो कौन कौन सी संख्या होती है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। आपको 6 ही चाहिए थी। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले क्या करना है? 3 और 4 का योग देखना है, कितना होता है? 7 होता है। तो दोनों में ही आपको 7/7 करके गुणा करना है।
ताकि नीचे हर है दोनों में कॉमन हो जाए, बराबर हो जाए, और ऊपर वाली संख्या गुणा करके फिर देखना 21/7, 28/7, फिर बीच में जो 21 के बाद से लेकर 28 से जो पहले आने वाली होती है संख्या होती है वो बीच वाली होती है, और वो हमारी बीच वाली संख्या कितनी आ रही है, 6 आ रही है, जो 22 से लेकर 27 तक है। अब देखते हैं इसका तरीका 2। दूसरा भी तरीका है, परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका करो या किताब वाला होता है, बहुत सारे इनके तरीके हो सकते हैं। अब आपको जो भी अच्छा लगे देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है। दूसरा तरीका देखते हैं, 3 व 4 के बीच, यही वाला है, तो देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 गुणा 10/10, आप सीधे अंक मान लेना है कि 10 से गुणा करना है, फिर 4 को किया 10/10, ऊपर वाली से गुणा करते हैं 30/10, और यहाँ से किया 40/10। अब देखिए दोनों में नीचे हर में कॉमन 10-10 हो गया है, तो संख्या अलग नहीं होगी। फिर देखते हैं यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40 है। अब 30 से लेकर 40 तक, जो 31 से 39 तक 9 संख्याएं होती हैं, लेकिन आपको कितनी चाहिए, आपको 6 पूछिए, 6 लिखनी है कोई भी। 31/40, 32/40, 33/40, 34/40, और 35/40 और 36/40। इस प्रकार से ये भी 6 संख्याएं हैं। इस 2 तरीकों से में आपको जो भी अच्छा लगे तो अपनी कॉपी में उतार लेना और परीक्षा में कर लेना। यहाँ पर 31/40 नहीं होकर 10 होगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये होगा हमारा उत्तर, जो 6 परिमेय संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट 1.2 प्रश्न वाली महत्वपूर्ण नहीं है, फिर आगे चलते हैं 1.3 पर, जिसका पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें आपको पूछा है शांत और अशांत, यानी शांत वो हमने कल परिभाषा के रूप में अपने आपको बताया था, तो आज हम सवाल के रूप में करेंगे, जिसका पहला सवाल है 36/100, जिनको पता करना है ये शांत है या अशांत। इसमें क्या दे रखा है, 36/100 दे रखा है। आप 36 पर या तो 100 का भाग लगाओ, भाग लगाकर चेक करो कि दशमलव के बाद भाग शांत हो रहा है क्या। तो देखते हैं, भाग इसमें जा नहीं रहा है 36 पर, तो लगाया 0, यहाँ पर भी 0, इसके बाद लगेगा पॉइंट। अब देखो भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, फिर 60, फिर 0 और लगाना है, फिर 6 बार गया, कितनी बार गया, 6 बार, नीचे 0 0। अब देखो जहाँ से भाग पूरा हो जाए, शेष पल 0 बच जाए, और यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या एक फिक्स हो गया है, आगे बढ़ नहीं रही है, ये शांत हो गई है। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है, जिसका आंसर होगा 0.36, और लिखना है शांत है। क्या है, शांत है। अब लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। जो दूसरा सवाल है वो हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरा सवाल है 1/11। कौन सा सवाल है, 1/11 है, और ये बताना है कि शांत है या अशांत। आपको भाग लगाना है, तो देख के लगाते हैं 1/11 का। 1/11 का सीधा लगाना मुश्किल होता है, तो लेंगे 0, यहाँ पर भी उतारा 0, फिर भी ये भाग हमारा जा नहीं रहा है, उतारा दशमलव, फिर यहाँ पर एक और 0 उतारा, तो यहाँ पर भी एक 0 उतरेगा। फिर देखते हैं 11×99 -1, फिर से वही सिस्टम हो रहा है, यानी वापस हम 0 0 2 बार लगाएंगे, फिर यहाँ पर 9 9 9, इस प्रकार से चलता रहेगा, जो कि कभी शांत नहीं होने वाला है। तो दूसरा सवाल है, अब इनमें आपको 0.09 कंटिन्यू नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है,
0.09। अब 9 संख्या जो बार बार आए मतलब ऊपर आपको चिन्ह कैसे लगाना है, इस चिन्ह को बोलते हैं बार। बार का मतलब है ये 9 जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसकी वजह से 0.09 है। और ये कैसी संख्या है, अशांत है। कैसी है, अशांत। और अशांत का दूसरा नाम पूछे अन्नवसानी, अन्नवसानी आवर्ती, अन्नवसानी आवर्ती है। ये है दूसरा, अपनी कॉपी में छापे। और फिर लेते हैं सवाल नंबर तीसरा, 1/8। तो पहले तो आपको यहाँ पर सुधार करना होगा कि संख्या किस प्रकार से दी गई है, फिर आप आगे सवाल को कर पाएंगे। तो इन सवाल को सीधा करने के लिए, सही रूप दर्शाने के लिए क्या करना है, 8 को 4 से गुणा करना है। 800 कितना होता है, 32। फिर 32 में 1 को जोड़ देना है, यानी यहाँ से देखें तो गुणा होगा, गुणा करने के बाद जोड़ना है, कुछ इस प्रकार से। तो 8 चौक 32, 32 रे 33, और बट्टे 8 के 8 वापिस। अब इस सवाल में देखना है कि ये शांत है या अशांत है, तो वही सिस्टम लगाएंगे। आपके भाग लगेगा 33 पर 8 का, तो लगाइए भाग। सबसे पहले किया 8 चौक 32 4 बार, फिर 1, फिर हमने 0 उतारा, यहाँ पर दशमलव लगा, 8 एकम 8, फिर 2 0, 8 2 16 गया 2 बार, फिर से बचा 4 उतारा 0, 8 पंजे 40 5 बार गया और 0 0, यानी शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने के बाद यहाँ पर संख्या जो फिक्स हो गई है 4.125, तो ये हमारा सवाल कैसा है, शांत है, यानी ये सवाल शांत हो गया। इनके आंसर देखते हैं, 4.125, और ये पूछे तो कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। लेते हैं अगले चौथे नंबर पर, चौथा सवाल देखते हैं। संख्या क्या दी गई है, 3/13, यही दे रखी है। तो देखते हैं 3/13, भाग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देते हैं भाग 3 पर 13 का, जा नहीं रहा है, 0.0, 13 दूनी 26, 2 बार गया, उतारा 4, फिर से लगाया 0, 13 39, कितनी बार गया, 3 बार, फिर से 1, फिर 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, फिर से 0 उतारा, तो भाग लगाएंगे। 13 7 91, 7 बार गया, फिर से उतरा 7, और हमने लगाया 0, फिर से भाग लगाएंगे। 13 दूनी 60, 13 59, 13 52, 53 65, 5 बार, फिर से 5 उतारा 0, 13 39, 3 बार, 1 1 11, फिर से हमने 0 लगाएंगे। 13 7 91, 13 28 104, 8 बार लिया असल, 6 0 0, फिर से देखेंगे जा रहा है क्या, लगाएंगे 0, 13 59, 13 52, 13 52, 4 बार। शेषफल पूछे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर यहाँ पर 8 उतारा 0, 13 78, 6 बार, 2, फिर से 0, फिर 13 कम 13 7। अब देखो 7 यहाँ पर आया था, फिर वापस यहाँ पर आ गया, यानी अब जो भी ये संख्या है वापस रिपीट होने वाली है। आपको पता चल गया होगा ये हमारा सवाल अशांत है। कैसा है, अशांत है। तो लिखेंगे आगे जो भी संख्या है 0.23753841, और आगे लिखना है अशांत है। क्या है,
अशांत। नेक्स्ट सवाल चौथा, पांचवा सवाल है 2/11, तो बताना है शांत है या अशांत। तो देखते हैं कि 2 पर 11 का भाग लगाना है। भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा है, तो लगाएंगे 0, यहाँ पर भी 0 दशमलव, तो गया भाग 1 बार बट्टे 9, फिर से लगाना 0, 11 8 88 बट्टे 2 0। अब देखिए मैं आगे जो भी करूँगा फिर से 0.18 18 18 इस प्रकार से रिपीट होती रहेगी। तो इनका देखिए हल 2/11 बराबर 0.18। अब आपको पता है 18 18 बार बार रिपीट होगी, और जो बार बार रिपीट होती है उनके ऊपर 18 हम इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। और ये कैसी संख्या है? अशांत है, अशांत आवर्ती या अन्वसानी आवर्ती, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर करते हैं ये वाला। इसमें देखिए 329 पर 400 का भाग लगाना है। अभी देखिए इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो लगाएंगे 0, 0 लगाया तो यहाँ पर भी 0 दशमलव। फिर देखिए भाग लगाएंगे 4 चौक 16, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 3200 यानी 8 बार गया, घटाया 0 9 0 0। अब फिर से एक 0 लगा। अब देखिए 400 का भाग 2 बार जा रहा है, 800 यानी 2 बार, फिर से घटाना है 100। अब फिर से 0 लगाते जाना, क्योंकि दशमलव लगने के बाद आप 0 कितने भी लगाए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए कितनी बार जा रहा है? 2 बार, घटाया 200, फिर से 0 लगाया। अब देखिए 5 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 4 पंजा 20, 0 0 0 0 यानी भाग हमारा पूरा हो गया। संख्या यहाँ पर शांत हो गई है। कैसी हो गई है? शांत हो गई है। तो इनका आंसर लिखना है 0.8225। तो ये कैसी संख्या है? शांत आवर्ती है। कैसी है? शांत आवर्ती, ANS। ये हुआ प्रश्न पहला। और चलते हैं आगे प्रश्न 2 में। चलिए नेक्स्ट सवाल। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और उसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होने वाली है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 या 4/7, 5/7 या 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आप वैसे देखें तो इनमें बिना भाग लगाए इन सभी का आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना होगा। पहले भाग आपको एक करके बताएंगे ये सवाल कैसे आए, फिर आगे आपको एक एक बताएंगे। तो देखते हैं 1/7 बराबर 1 पर 7 का भाग लगाना है, तो 0, यहाँ पर भी 0 दशमलव, फिर भाग गया 1 बार और -3 तरह 0, 7 चौक 28 गया 4 बार, -2 उतारा 0, 7 दूनी शब्दा बट्टे घटाया तो कितना आया है? 20 में शब्द के 6 0। फिर देखें 7 8 56, भाग गए 8 बार 4, फिर लगाए 0, 7 पंजा 35, 5 बार गया, फिर घटाया 5 0, 7 7 गुम 50, इस प्रकार से गया है। अब वापस 1 आ गया है। अब आप 0 लगाओगे, 7 एकम 7, यानी यहाँ से वापस सेम संख्या रिपीट होने लग जाएगी। अब आगे आपको भाग नहीं लगाना है क्योंकि सेम संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ से देखिए शब्दा से लेकर 71 तक ये संख्या कैसी हो रही है? वापस रिपीट हो रही है। अब इसी प्रकार से 2/7 देखिए, 2/7 का बराबर 2 पर 7 का भाग लगाना है, 0 0 पॉइंट, 7 दूनी शब्दा बट्टे घटाया 6 0, 7 8 56 घटाया 4
जीरो, 7 पंजे 35, गया 5 बार, 5, 0, 7 7 49, 1, फिर से 0, 7 एकम 7, 1, 0, 0 ने 3, 0, 7 28, 2, अब 0 उतारूंगा तो शब्द आएगा और शब्द आने पर 2 बार जाएगा, वापस सेम रिपीट होगी। आपको वापस आगे रिपीट वाली संख्या नहीं लेनी है, यहीं तक लेना है। तो यहाँ से 2 शेष पल को छोड़ देने हैं क्योंकि वापस आगे संख्या रिपीट होने वाली है। तो देखिए 0.2857 शब्द आई और पहले में देखिए शब्द 2857 1 और दूसरे में 2857 शब्द। तो तीसरे में आप बता सकते हैं, तीसरे में देखिए 3/7 है तो 0 दशमलव, यहाँ पर शब्द है यहाँ पर 28, तो तीसरे में क्या होगा शब्द 42 और 42 के बाद देखिए 85, 42 के बाद 85, 7, 1 और फिर से 4 आ रहा है और वापस 4 आपको लेना नहीं है, यही होगी 3/7 वाली। उसी प्रकार देखिए 4/7, इस प्रकार से आप बिना भाग लगाए बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 0 पॉइंट, यहाँ पर 3 था शब्द 42, फिर 4 आ गया तो 4 को बोले शब्द का शब्द 28, शब्द 42, शब्द चौक 56। अब देखिए 56, यहाँ पर 57 है क्या, देखिए भाग कहाँ पर गया था, 7 बार गया था क्या, 7 तो 7 49, 56, ऐसा 7 56, 56 के बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, तो 3/7 का निकालने के बाद देखिए 4/7 का 0.57 शब्द 28, फिर निकालेंगे 5/57 का। भाग देखकर भी आसानी से निकाल सकते हैं, भाग सभी को तो आता होगा। 5/57 के देखिए 0.4142 85, बार का मतलब आप समझ गए होंगे, वापिस संख्या ये रिपीट होती है। इस प्रकार से 6/7 तक आपको सवाल याद करने हैं। ये इनके आंसर है, अपनी कॉपी में लिख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो इससे अब आपको ज्ञात करना है, भिन्न के रूप में लिख के बताना है परिमेय संख्या में, जो P/Q के रूप में मतलब है, यानी आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए सवाल नंबर पहला, 0.6 ऊपर बार लगाए और बार लगने का मतलब है ये 6 बार रिपीट हुआ है। तो चलिए सवाल 0.6 के ऊपर लगाए बार और बार का मतलब है कि 6 बार रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं इनको, 0.6 जिसमें 0 का कोई मतलब नहीं है तो हम 6 को 6 लिखेंगे और बट्टे जिसके ऊपर बार लगा हो और जितनी संख्या पर बार लगा है उनके नीचे हम 9 लिखते हैं। कितने लिखते हैं 9, एक संख्या 6 है और 6 के ऊपर बार लगा है तो हम एक 9 उतार देंगे। अब देखिए दोनों संख्या 3 के पाड़े से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये इनका फाइनल आंसर है। फिर लेते हैं सवाल नंबर 2, 0.47। अब देखिए इसमें एक 7 के ऊपर बार लगा है और एक के ऊपर नहीं है, फिर 0.0, इनको भी करते हैं। तो 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए 47 है संख्या, हम पहले 47 को उतारेंगे, फिर बट्टे जिनके ऊपर बार है उनको तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और जिसमें देखिए 7 के एक के ऊपर ही बार लगाए तो हमने एक 9 उतार दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उनको हम 0 लिखेंगे। अब देखिए 47/90 आया है और ये देखें कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटे तो ये हमारे फाइनल आंसर है। फिर लेते हैं 0.001 पर, करते हैं इनका 0.001। अब इसमें देखिए 3 संख्याओं पर बार लगा है तो इनको कैसे करना है। तो वहां पर देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है और इन 0 का भी कोई मतलब नहीं है, यानी 0 तो 0 ही है। संख्या देखिए एक ही बचती है, 1/,
और 3 संख्याओं पर बार लगा है, यानी आपको 3 9 उतारने हैं ANS। यही आपके इनके आंसर होंगे। इसी तरह आगे हम प्रश्न आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, चौथा क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जिसमें बताया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको भाग लगाना है और भाग के द्वारा वो संख्या ज्ञात करने के दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद वापस रिपीट होती है, तो हम जांच करेंगे भाग देकर। चलिए तो करते हैं भाग के द्वारा और उत्तर की जांच करेंगे, इस समय बाद वापस संख्या रिपीट होगी। तो लगाते हैं भाग। 1/17 था, जिसमें सबसे पहले 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 और दशमलव, और फिर एक 0 लगाएंगे, वापस यहाँ पर भी एक 0 लगेगा। अब देखिए भाग कितनी बार जा रहा है, 85 बार, जो कि 1 2 3 4 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। घटाते हैं 5 15, फिर से लगाना है 0। अब देखते हैं कितनी बार गया, 136 बार, यानी 8 बार गया है। माइनस 10 में से 6 गए 4, 4 में से 1 गया 3 गए 1 0, फिर से लगाएंगे 0। 140, तो वो भी कितनी बार जा रहा है, 136, यानी 8 बार जा रहा है। माइनस 10 में से 6 गए 4 0 0, अब फिर से उतारेंगे 0, जा रहा है 2 बार, 17 दूनी 34, माइनस यहाँ से लिया 10 10 में 4 गए 6 0, फिर से उतारा 0। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 बार जा रहा है, 9 और 0, इतना ही आ रहा है। फिर से उतारेंगे 0, और अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 85 बार। कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 बार गया। घटाते हैं 5 आएंगे, फिर से उतारा 0, तो देखते हैं 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। घटाते हैं 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1 गया 3 गया 1, अब फिर से 0 उतारते हैं, और देखिए कितनी बार जा रहा है, 153 बार, 9 बार गया। चलिए 160 में से 53 घटाओगे तो देखेंगे 7 0 0, अब 7 को यहाँ उतारेंगे, 7 और 0। अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 68 बार। 4 बार गया, माइनस 10 में से 8 गए 2 0, अब फिर से उतारेंगे 0, भाग गया 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार, बट्टे 20 में से 17 गए 3, फिर से उतारेंगे 0, और देखते हैं भाग कितनी बार गया, 1 बार। घटाते हैं 3 1, फिर से उतारा 0, 130, 119 बार जाएगा, आगे 136 ज़्यादा है, तो 7 बार गया है। कितनी बार गया है, 7 बार। घटाते हैं 1 1 0, उतारा 0, तो कितनी बार जाएगा, 102 बार। 102 बार। 17 6 बार गया, उतारा माइनस, फिर से देखते हैं 8 0 0, इतना ही आ रहा है। फिर से उतारा 0, 17 कम, फिर से देखते कितनी बार गया, 68 बार। 4 बार, 2 1, हाँ, तो शेषफल कितना आया, 12।
फिर से लगेगा 0। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 119 बार। 119 बार, यहाँ पर गया 7 बार। फिर घटाते 1, 0, 0। तो यहाँ पर देखा था 1 था शुरुआत में और वापस 1 आ गया। अब आगे वापस भाग करोगे तो हमारी वापस यही संख्याएं रिपीट होने वाली है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इनके ऊपर बार लगाना है। जितनी संख्याएं है इसके ऊपर आपको बार लगाना है और यही इनका आंसर है। लिख लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो क्वेश्चन तो काफी बड़ा है लेकिन कहता क्या है वो देखना है। क्वेश्चन 6 में आपको कोई ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं जो संख्या शांत के हो, ना कि अशांत के। तो शांत आवर्ती के उदाहरण लिखने हैं। तो लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा है 15/2। अब 15/2 शांत है या अशांत? शांत है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। जैसे 15 और 2, 7 14, 1, 0.5 बार गया बटे 0, 0। यानी एक 15/2 को देखे तो एक शांत संख्या है। तो पहला उदाहरण ये हुआ और इनका आंसर आ रहा है 7.5। फिर एक दूसरा करते हैं। दूसरा मैंने लिया है 25/2 का। अब ये भी एक कैसी संख्या है? शांत है। तो देख लेते हैं शांत है या शांत, हमने गलत तो नहीं सुन ली। तो 25/2, 2 एकम 2, 0, फिर उतारा 5, 2 दूनी 4, 1, 0.5 बार बटे 0, 0, जो कि शांत हो गई है। तो ये भी हमारी संख्या कैसी है? 12.5 है। ये भी एक शांत है और ये भी शांत है। आपको 3 उदाहरण लेने हैं। तीसरा उदाहरण जो कुछ भी आपके दिमाग में आए, जैसे मैंने लिया 55/2। बताओ ये शांत है या अशांत? अब भाग के द्वारा देख सकते हो। 55/2 को 2 दूनी 4, 1, फिर तरह 5, 7 14, 1, 0.5 बार गया 0, 0। यानी ये भी कैसी है? शांत है। तो बराबर लिखना है 27.5। तो ये तीनों संख्या को मैंने उदाहरण लिए हैं, जो भी है शांत है। आप भी ऐसी संख्या कई सारी है, ले सकते हैं कोई 3 उदाहरण लेने। उतार लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें पूछा है ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्नवसानी आवर्ती हो। अन्नवसानी आवर्ती का मतलब है अशांत। क्या है? अशांत आवर्ती, अनावर्ती। तो अशांत वाली आपके 3 उदाहरण लेने हैं अपने दिमाग से, कोई भी जो जिसके दशमलव के बाद शांत न हो। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया 10/3। तो देखते हैं 10/3 अशांत है क्या? तो भाग गया 3 बार, 1, 0, फिर से भाग गया 3 बार। यानी इस प्रकार से ये आती रहेगी। तो हमारी संख्या ये कैसी है? 10/3 एक अशांत अनावर्ती है। तो यहाँ पर आगे लिखना है 3.33 इस प्रकार से बताना है। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिया 100/3। ये भी कैसी है? अशांत है। देख सकते हैं आप कैसी होगी। 3 3 9, 1, फिर से उतारा 0, 3 3 9, 1.0, 3 3 9। ये भी इस प्रकार से आएगी और चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो इसमें भी लिखिए 33.33 इस प्रकार से चलती रहेगी। उदाहरण तीसरा, 3 लिखना है आपको कम से कम। जैसे मैंने लिखा 66/2। 66/2 नहीं, दूसरा लेते हैं
जैसे लिखा मैंने 1000/9, इनका देखते हैं। तो ये भी सेम ही होगी, 1000/9 पर 1 नक नक 1 0, 1 नक नक अधिक 0, 1 नक नक 1.0, 1 नक नक, यानी कुछ इस प्रकार से आंसर आने वाले हैं। तो इसका लिखना है 111.111, ये कभी शांत नहीं होने वाली है। इस प्रकार से आप 3 उदाहरण कोई भी अपने दिमाग से चुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट 9 पर चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय, आपको अलग अलग से बताना है। तो देखते हैं नंबर 1, √23। √23 मैंने बताया था एक अभाज्य संख्या है जिनका इस पर या तो 1 का भाग जाएगा या तो 23 का खुद का जाएगा। तो ये एक संख्या कैसी होगी, हमारी अपरिमेय होगी, अपरिमेय। अब देखते हैं 225। 225 है, ये 15 का वर्ग है, इसलिए हमारी संख्या ये निकलेगी और निकल कर 15 आएगी, जो कि एक संख्या कैसी है, परिमेय। फिर देखते हैं तीसरा। तीसरे में आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0 हटाने के बाद तो लिखोगे तो इस प्रकार से ये भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार से देखिए आगे वाला सवाल, ये संख्या परिमेय है क्या, ये अनंत तक चलने वाली है, ये कभी परिमेय नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये संख्या अपरिमेय होगी। और ये भी कैसी होगी, ये भी अनंत तक चलने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए ये भी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। चलिए क्लास आज की यहीं तक खत्म। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें, जरूर करें। धन्यवाद।